बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा भी है, क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। मतलब अगर मैं इसका वेटेज देखूं नीट और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इससे बनते हैं। सो व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स? तो केमिकल काइनेटिक्स की बेटा जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of the reaction and factors affecting the rate of the reaction। जो रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ाता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, और उस रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे किस चैप्टर में? इस चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। So the branch of physical chemistry which deals with the rate at which the chemical reaction occur, the mechanism by which the chemical reaction take place, and the influence of various factors such as concentration, temperature, pressure, catalyst on the reaction rate is known as chemical kinetics। मतलब जो रिएक्शन के रेट के बारे में हमें बताता हो और उन फैक्टर्स के बारे में बताता हो जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। On the basis of reactions rate, the chemical reaction has been classified into the following three groups। रिएक्शन की रेट का मतलब पहले समझते हैं, आगे हमें पता चलेगा कि कैसे हम रेट को रिप्रेजेंट करते हैं और किस प्रकार से हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिएक्शन का रेट, सरल सीधे शब्दों में कहूं, रिएक्शन की वेलोसिटी, रिएक्शन की स्पीड। अब केमिस्ट्री में ना वेलोसिटी और स्पीड में हम कोई अंतर नहीं करते, फिजिक्स में करते हैं। वेलोसिटी और स्पीड जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं होते। केमिस्ट्री में स्पीड बोल रहा हूँ, वेलोसिटी बोल रहा हूँ, एक ही बात है। तो मैंने आपसे बोला रिएक्शन की रेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रिएक्शन की रेट रिप्रेजेंट कर रही है रिएक्शन की वेलोसिटी, रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की वेलोसिटी, रिएक्शन की स्पीड। अब स्पीड के बिहाफ पर अगर मैं देखूं तो मैं रिएक्शंस को तीन भागों में डिवाइड करता हूं बेटा। एक होती है सुपर फास्ट रिएक्शन, जिन्हें हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन और एक होती है मॉडरेट रिएक्शन। एक होती है वेरी फास्ट, एक होती है वेरी स्लो और एक होती है मॉडरेट। जिनमें से मॉडरेट रिएक्शंस रेट्स जो होती हैं उन्हीं को हम स्टडी करते हैं, क्योंकि मॉडरेट रिएक्शन के रेट को ही हम स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। इंस्टेंटेनियस यानी कि बहुत फास्ट नहीं कर पाएंगे। वेरी स्लो रिएक्शन यानी कि ये हमेशा बहुत धीमे होती हैं, इट विल टेक मंथ्स और ईयर्स टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो इतना हमारे पास पेशेंस नहीं है, इसलिए हम वेरी स्लो रिएक्शन का रेट भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो हम किन रेट्स के बारे में बात करते हैं? उन रिएक्शंस के रेट के बारे में बात करते हैं जो मॉडरेट होती हैं। These reactions, देखिए वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, these reactions occurs at very fast rate। Generally these reaction involve ionic species and known as ionic reactions। या मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, all neutralization reactions या all those reactions in which precipitate is formed। भाई आयनिक रिएक्शंस तो ठीक है, हमें पता है, बिकॉज आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट वेल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो। वो रिएक्शंस जो आयनिक हैं दे आर डेफिनेटली वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस। लेकिन मैं पहचानूं कैसे इसके अलावा? तो मैं बोलूँगा जितनी भी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शंस जो एसिड और बेस के बीच में होते हैं। वो सभी रिएक्शन जिनमें एज अ प्रोडक्ट कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होता है, वो रिएक्शंस भी क्या होती हैं? वो रिएक्शन भी इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। These reactions take about 10 raised to the minus 14 or 10 raised to the minus 16 for completion. Its rates can be measured by employing spatial method. So it is almost impossible to determine the rate of these reaction। जैसा मैंने आपसे कहा था कि instantaneous reaction का rate जो है वो हम justify नहीं कर सकते हैं। देखिए
AgNO3 AgNO3 की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? NaCl के साथ, मतलब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है NaCl के साथ। अगर मैं वैसे देखूं तो रिएक्शन आयनिक है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो है उसे मैं आयनाइज कर सकता हूं Ag प्लस आयन और NO3 माइनस आयन में। NaCl को भी मैं आयनाइज कर सकता हूं Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में। तो यहां पर देखेंगे आपके आयन एक्सचेंज हुआ, क्या बना? AgCl और NaNO3। और हम सभी जानते हैं कि AgCl इज अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट। AgCl किस कलर का प्रेसिपिटेट है? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। देखिए लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इंस्टेंटेनियस का एग्जांपल। देखें HCl प्लस NaOH, HCl इज एन एसिड, NaOH इज अ बेस, तो क्या फॉर्म हो रहा है? NaCl और H2O। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है? इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शंस का। अब आ गए हम किस पर बेटे? मॉडरेट रिएक्शन पर। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस प्रोसीड विद मेजरेबल रेट एंड नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर हम इन रिएक्शंस के रेट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इन दिस रिएक्शन अ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड हैव टू बी ब्रोकन इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यू बॉन्ड्स टू बी फॉर्म। मतलब बहुत सारे बॉन्ड तोड़ते हैं पुराने, तब बहुत सारे नए बॉन्ड्स बनते हैं मॉडरेट रिएक्शंस में। जैसे H2O2 का डिकम्पोजिशन। H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमें पता है एक अनस्टेबल लिक्विड है और डिसोसिएट होता है वाटर में और ऑक्सीजन में। वाटर में और ऑक्सीजन में किसका एग्जाम्पल है? मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिकम्पोजिशन किसमें? डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, ये भी मॉडरेट रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में या एसिड के प्रेजेंस में, किसी के भी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। चाहे एसिड के प्रेजेंस में बात करूं और चाहे बेस के प्रेजेंस में बात करूं, ये रिएक्शन हमेशा मॉडरेट रिएक्शन होगी। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हमें पता है कि शुक्रोज यानी कि केन शुगर आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें 1 मोल ग्लूकोज देता है और 1 मोल फ्रक्टोज देता है। FeCl3 की रिएक्शन करा रहा हूं SnCl2 से, तो बनता है FeCl2 और साथ में SnCl4। ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटे? मॉडरेट रिएक्शन का। डीकलराइजेशन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट विद सोडियम ऑक्सलेट, ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये भी एग्जाम्पल है मॉडरेट रिएक्शन का। चलिए अब मैं आ जाता हूं वेरी स्लो रिएक्शंस पर। किस पर आ गया? वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन बहुत धीमी होती है। दीज रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली स्लो एंड टेक मंथ्स टुगेदर टू शो एनी मेजरेबल चेंजेस। The rate of such type of reactions are very slow, so it is very difficult to determine the rate of these reactions. तो 3 प्रकार की रिएक्शंस हो गई सर, इनके कोई एग्जाम्पल? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगती है, कॉरोजन होता है जिससे हम कहते हैं रस्टिंग। वो रस्टिंग हमें पता है कि इट विल टेक मंथ्स और ईयर फॉर आयरन टू गेट रस्टेड। तो बहुत स्लो प्रोसेस है, मैकेनिज्म स्टडी नहीं कर सकते हैं। Reaction between H2 and O2 to form H2O at ordinary temperature in presence of catalyst, water का formation भी very slow reaction है। Reaction of atmospheric H2S on basic lead acetate paint, तो क्या होता है बेटा? lead acetate is CH3 COO whole twice Pb। रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ? H2S के साथ, तो बनेगा CH3COOH और साथ में PbS। ये ब्लैक कलर का कंपाउंड है। वेरी स्लो प्रोसेस। चलिए, तो अब मैं आ गया किस पर? अब मैं आ गया रेट पर, कि मैं रिएक्शन की रेट को डिफाइन कैसे करूं। मैंने आपको बताया था कि रेट इज लाइक व्हाट? रेट इज लाइक वेलोसिटी और रेट इज लाइक स्पीड। तो वेलोसिटी और स्पीड क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्पीड है
कि एक निश्चित टाइम में आपने कितनी दूरी तय की। द चेंज या द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी और स्पीड। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ सर, हम इस बात से सहमत हैं। तो अब जब मैं किसी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी या उसकी स्पीड की बात करूंगा बच्चों, तो क्या मुझे डिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी? भाई किसी केमिकल रिएक्शन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम व्हाट इज चेंजिंग, समय के सापेक्ष क्या बदल रहा है? तो आप बोलोगे सर समय के सापेक्ष तो कॉन्सेंट्रेशन है जो बदल रहा है, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। मतलब अगर मैं शुरुआती बात कर रहा हूं, इनिशियली बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा इनिशियली वी हैव रिएक्टेंट्स ओनली, प्रोडक्ट तो उस वक्त है नहीं। अब वो रिएक्टेंट्स क्या होंगे? डिकम्पोज होना शुरू होंगे। अगर वो रिएक्टेंट डिकम्पोज होना शुरू होंगे तो मैं देखूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, और वो डिकम्पोज रिएक्टेंट किसका फॉर्मेशन करेंगे? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज देख रहा हूं, डेफिनेटली वो चेंज कॉन्सेंट्रेशन में है। तो मैं रेट को कैसे डिफाइन करूंगा? मैं रेट को डिफाइन करूंगा, इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ईदर ऑफ द रिएक्टेंट और ऑफ द प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट को कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। किसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज? ईदर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, और ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब यहां मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझते हैं? द रेट मीन्स स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन is the rate of change in concentration of reactant or product in unit time. A gives us product. देखिए, जब t 0 था, जब t 0 था, तो this is A and this is the product. तो मेरे पास A का कॉन्सेंट्रेशन था स्मॉल a, और उस वक्त प्रोडक्ट मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ समय के बाद मैंने क्या देखा कि A डिकम्पोज हो रहा है। कितना डिकम्पोज हो रहा है जी? X डिकम्पोज हो रहा है। तो A ने X क्या बनाया? प्रोडक्ट, और खुद क्या हो गया? खुद हो गया A माइनस एक्स। तो A माइनस एक्स निश्चित रूप से इस A से क्या है? कम है, और X निश्चित रूप से 0 से क्या है? ज्यादा है। मतलब जैसा मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। Where A is the initial concentration and A minus X is the concentration of reactant after time t, और X क्या है? concentration of product after time t। ये देखिए, ये मैं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में जब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया? ये हो गया टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम इन सेकेंड्स। If dx is the change in concentration in time interval dt, then अब मैंने कहा भैया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? dx, चेंज हुआ dx।
किस में हुआ, टाइम टी में, तो डी टी में, टाइम में भी तो चेंज हो रहा है, पहले था 0 फिर कुछ समय हो गया, तो चेंज इन टाइम इज डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज डी एक्स। तो रेट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, देन द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट इज माइनस डी एक्स बाई डी टी एंड द रिएक्शन रेट ऑफ प्रोडक्ट इज प्लस डी एक्स बाई डी टी। अब बेटा ये माइनस और प्लस क्या बता रहे हैं, तो सबसे पहले फिर से मैं अगर अपने दिमाग पर जोर डालूं तो मुझे बताया गया है कि रेट है वेलोसिटी, रेट है स्पीड, क्या किसी की भी स्पीड नेगेटिव हो सकती है, आंसर होगा नहीं, नहीं हो सकती है। तो फिर यहां पर ये क्या बता रहा है, तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि रेट नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव साइन बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट that concentration of reactant with respect to time decreases। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता जा रहा है, सर कम होता जा रहा है। रेट या वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि ये रिएक्टेंट की रेट है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता जाएगा। और ये जो पॉजिटिव साइन है वो निश्चित रूप से बता रहा है क्या, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीजेस। Positive sign indicate that concentration of product with respect to time increases, with respect to time increases। देखिए, the negative sign indicate that the concentration of reactant decreases with time and the positive sign indicate that the concentration of product with respect to time increases। The concentration change may be positive or negative but the rate of reaction is always positive। भैया कुछ भी हो जाए, रिएक्शन का रेट मैं कभी थोड़ी ना नेगेटिव बोल सकता हूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन रेट हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो अब द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है तो रेट भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देयर आर टू टाइप ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, दो प्रकार की रिएक्शन रेट होती हैं, एक होती है एवरेज रेट और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट, जस्ट लाइक द वेलोसिटी इन फिजिक्स। जैसे आप पढ़ते हो एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे ही जब मैं केमिकल काइनेटिक्स में बात करता हूं तो रेट को मैं फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, एक होता है क्या एवरेज रेट और दूसरा होता है क्या इंस्टेंटेनियस रेट। देखें एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, द एवरेज रेट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। भैया डेफिनेशन थोड़ी ना बदल पाएंगे, रेट मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन जब मैं एवरेज रेट की बात करता हूं तो मैं एवरेज रेट को कैसे डिफाइन करता हूं, मैं बोलता हूं कि एवरेज रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है निश्चित रूप से या तो रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट का, बट ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसे बेटा डेल्टा के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है ए प्लस बी जो मुझे दे रहा है सी प्लस डी। तो एवरेज रेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन टाइम इंटरवल, ये देखिए।
तो जब मैं एवरेज रेट की बात करूंगा तो समझे जरा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है बेटा, मेरे पास एक रिएक्शन थी ए प्लस बी विच गिव्स अस व्हाट, सी प्लस डी। अब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, है ना। तो जब मैं इस ए के रेट की बात करूंगा, इस बी के रेट की बात करूंगा, इस सी के रेट की बात करूंगा और इस डी के रेट की बात करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा ऑफ ए बाय डेल्टा ऑफ टी। लेकिन ये इसका कॉफिशिएंट है, तो जब भी मैं रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मुझे कॉफिशिएंट को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो इट इज 1/a माइनस डी ऑफ ए बाय डी टी, मतलब डेल्टा ऑफ ए बाय डेल्टा ऑफ टी बराबर 1/b माइनस डेल्टा ऑफ बी बाय डेल्टा ऑफ टी बराबर, ये तो हो गया रिएक्टेंट इसलिए माइनस साइन था, अब सी ए प्रोडक्ट 1/c डेल्टा ऑफ सी बाय डेल्टा ऑफ टी 1/d डेल्टा ऑफ डी बाय डेल्टा ऑफ टी। सर ये आपने इक्वल क्यों कर दिया? ये रिप्रेजेंटेशन जो आपने लिखा वो मेरे समझ में आ गया, लेकिन आपने इसे इक्वल क्यों कर दिया? तो मैं कहूंगा बेटा सरल सीधे शब्दों में एक बात बताओ कि जितना कंज्यूम होगा उतना ही ना फॉर्म होगा। मतलब रिएक्टेंट जिस रेट से डिकम्पोज होंगे निश्चित रूप से प्रोडक्ट उसी रेट से बनेंगे ना। इसीलिए रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन का रेट, ये जो हमने यहां लिखा है, दिस इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या इसे रेट ऑफ डिसअपेरेंस भी कहते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। और ये जो हमने लिखा है बेटे, ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन या इसी को बेटा हम रेट ऑफ अपीयरेंस भी कहते हैं, या रेट ऑफ अपीयरेंस भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो the average rate over the time interval approaches the instantaneous rate as delta t approaches 0. When delta t tends to 0, तब average rate ही क्या कहलाएगी? तब average rate कहलाएगी instantaneous rate। average rate क्या कहलाएगी? instantaneous rate कहलाएगी। तो average rate तो मैंने आपको ये लिखना बता दिया था। देखिए, the instantaneous rate of reaction gives the tendency of the reaction at a particular instant, एक निश्चित समय पर। The term delta t becomes smaller and eventually approaches 0, then the rate of reaction at a particular moment called the instantaneous rate। जैसा मैंने आपसे बोला, when t tends to 0, या मैं कह सकता हूं when average rate tends to 0, तब जो रेट हम कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू व्हाट? व्हेन एवरेज रेट पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसे बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जब मैंने जो रिएक्शन आपके सामने अभी लिखी थी, ए प्लस बी gives us what? C plus DD। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? 1/a माइनस डी ऑफ ए बाय डी टी। डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग रेट कौन सा? एवरेज। और जब स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आई एम रिप्रेजेंटिंग रेट कौन सा? इंस्टेंटेनियस। इज इक्वल टू 1/b
माइनस डी ऑफ बी बाय डी टी 1/c डी ऑफ सी बाय डी टी 1/d डी ऑफ डी बाय डी टी। ठीक वैसे ही लिखना है, बस डेल्टा को किससे रिप्लेस कर देना है, डी से। जैसे ही मैं डेल्टा को डी से रिप्लेस करता हूं वैसे ही एवरेज रेट क्या हो जाती है, वैसे ही एवरेज रेट हो जाती है इंस्टेंटेनियस रेट। ये देखिए, ये कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ हमने प्लॉट किया है, इंस्टेंटेनियस रेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन हमने पढ़ा है, रेट क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट इन्होंने यहां पर टाइम इनवर्स ले लिया है, जबकि इन जनरल हम लोग टाइम किस में लेते हैं, सेकेंड्स में लेते हैं। तो मैं यूनिट क्या बोलूंगा, यूनिट बोलूंगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर रिएक्शन गैसियस है, अगर रिएक्शन गैसियस है तो फॉर गैसियस रिएक्शंस जो यूनिट हम लिखते हैं वो यूनिट लिखते हैं एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम कभी भी रेट को ग्राम्स में, किलोग्राम्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। उसके मेजरमेंट के लिए मुझे हमेशा मोल पर लीटर में ही उसे मेजर करना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। If reactants and products are in the gaseous state, देख लें, then the pressure may be taken in place of concentration. Thus, rate will have the unit of atmosphere second inverse or atmosphere minute inverse. The unit of time can be seconds, minute, hours, days, and years. So, the unit of rate of the reaction may be expressed as follow. लेकिन जैसा मैंने आपसे बोला कि हम तो इन जनरल किसकी बात करते हैं, हम तो इन जनरल टाइम को किस में लेते हैं, सेकेंड्स में लेते हैं। किस में लेते हैं, सेकेंड्स में। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, रेट हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड में ही या एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में ही कैलकुलेट की जाएगी। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम और ग्राम पर टाइम। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा अब हम रेट ऑफ द रिएक्शन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हमारी अगली स्लाइड में, ऐसे सॉल्व करना सीखते हैं।